K can build a wall in 30 days, L can demolish in 60 days. So K is the positive force, 30 days. L is a negative force, 60 days. We have LCM of 30, 60. Right. So he is contributing 2 units, whereas this is contributing -1. Now saying KL and work on alternate days. So 2 days का outcome क्या आएगा? When will the work completed? A very good question. बच्चे क्या आंसर करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? ध्यान से देखो. बच्चे क्या आंसर कर देंगे? 2 days में 1 यूनिट हो रहा है, तो 160 होने में the right technique to do it. याद रखोगे, ध्यान से समझोगे. This is a question of type negative plus alternate work. नेगेटिव प्लस अल्टरनेट वर्क, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कभी भी नेगेटिव प्लस अल्टरनेट वर्क है तो इसके क्लोजेस्ट मल्टीपल पे जाओगे, तो तुम्हें 1 यूनिट मिलता है, लेट्स से 60, तो तुम इसके 59 तक जाओ, कम तक जाओ, कम तक रुक जाओ वहां जाके, ठीक? तो 158th डे को, राइट सॉरी 118th डे को 59 यूनिट्स काम हो चुका था, इसका मतलब 117th डे को 60 यूनिट काम हो गया है, तो ये भी गलत है। तो तुम कितना नीचे जाओगे? ध्यान से मेरी बात को समझोगे आप, यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ। तुम क्या करोगे? यहाँ पे ये बहुत बड़ा टेक्निक बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट कट, जो कोई भी नहीं यूज करता तुम लोग करोगे, बाकी बच्चे मैनुअल सॉल्व करते हैं इसको हर कोचिंग के, एंड दे विल स्पॉइल अ लॉट ऑफ टाइम। और ये टेक्निक भी मैं हर बैच में नहीं पढ़ाता, लाइक लास्ट टाइम पढ़ाया था तो नहीं पढ़ाया था, सुमित को याद होगा और आराध्या को अगर पढ़िए तो, राइट? तो तुम लोग टोटल में से जो पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क है उसको माइनस कर दो, 58, यहाँ तक डायरेक्ट जाओ, उसके बाद मैनुअल जाना होगा, तो यहाँ तक डायरेक्ट जाओ, 58 यूनिट काम चाहिए तो 58 टाइम्स काम चाहिए, तो 58 टाइम्स टाइम देना होगा। तो आफ्टर 116 days व्हेन एल वेंट इन द इवनिंग यू गॉट 58 यूनिट्स वर्क इज डन। अब मैनुअली जाना होगा, नेक्स्ट डे कौन आएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ साथ, नेक्स्ट डे कौन आएगा? एल तो चला गया ना, के आएगा। काम कितना चाहिए? 2, और के एक दिन में कितना करता है? तो पूरा। सो व्हाट इज द आंसर? इट्स अ डिफिकल्ट वन, आई एम श्योर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आता होगा, आई कैन गारंटी दैट, जो सालों भर से पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग ट्राई, बट दिस इज अप्लाई दिस whenever you get a case of negative plus alternate and it will always work for you। वरना मैनुअली करना कितना टाइम लगता? हर 2 दिन का गिनते 1 यूनिट, फिर 2 दिन 1 यूनिट, फिर 2 दिन 1, कितना टाइम लग जाता? घंटों लग जाएगा एग्जाम में, ठीक है? कि फर्स्ट डे आ रहा है, 2 यूनिट्स काम कर रहा है, सेकेंड डे रीड द लास्ट लाइन, they are working on, that means he is working on first day, he is working on second day। फर्स्ट डे 2 यूनिट काम हुआ था, सेकेंड डे एल आके 1 यूनिट कम कर गया, तो बचा कितना दूसरे दिन के एंड में? तो ये 2 कर लिया, राइट? ये क्वेश्चन में जो बोलता है हम वो करते हैं, और ये हमारा शॉर्टेस्ट कट मेथड है। अब ये फंडामेंटल क्लास का पार्ट है। P alone can do a piece of work in 24 days, so total work is nothing but P into 24। इमेजिन अगर P एक दिन में P यूनिट ही करता है, तो 24 into P is the total work, right? Anyways, आगे देखते हैं और क्यों। The time taken by P to complete 1/3 of the work is equal to time taken by Q। अब यहाँ ट्रिक है, आराम से पढ़ोगे, to complete half of the work। क्या मतलब है इसका? अगर कोई भी एक काम है, मतलब P का 1/3 काम का जो टाइम है, 1/3 of P का जो टाइम है, that is equal to time taken to complete half of Q। I'm just using the English, right, to convert it in maths, that's all। So take now LCM of 3 and 2 to make it faster। Imagine 6, right? 6 is the work, एक दिन का जो काम है, राइट? तो इमेजिन करो 1/3 of 6, राइट? इमेजिन करो ऐसे कि 1/3 of 6 को P मान लिया मैंने, राइट? P का एक दिन का काम, राइट? P is 1 day's work, ठीक है? तो 1/3 of 6 is equal to 2 units। तो 2 यूनिट करने में P को जितना टाइम लगता है, assume कर लो पर डे, उतना ही टाइम लगता है एक दिन में Q का 1/3 of P's वर्क का टाइम इज इक्वल है, ओके, टाइम इज इक्वल है, ओके। हम बोल सकते हैं, ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर 1/3 करता है, मान लो ये दोनों जो टाइम है, अज्यूम करो 1 डे, ये अज्यूम कर लिया कि Q हाफ वर्क करता है 1 डे में और P 1/3 वर्क करता है 1 डे में। ये बात समझ गए हो नहीं समझे हो? तो कैन आई से P 3 डेज में पूरा काम कर देगा? 1/3 करता है एक दिन में, तो 3 डेज में पूरा कर देगा? यस नो? देखो ध्यान से समझो, P टेक्स 1/3 इन 1 डे, तो 1 पार्ट कितने में होगा? 1/1/3, यस नो? तो 1 पार्ट 2 डेज में कर देगा, यस नो? अब ध्यान से देखो, P का 24 दिन दिया हुआ है, मतलब 3 की वैल्यू है 24 डेज, तो कांट वी फाइंड 2 का वैल्यू? यस नो? If 3 equal to 24,
सो 1 इक्वल टू 8, 2 इक्वल टू 16, यस नो? अब बोला टोटल वर्क कितने दिन में होगा अगर दोनों साथ में करे तो नहीं हो जाएगा, टोटल अपॉन पी प्लस क्यू। सो टोटल की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है 24 डेज, एंड एक दिन का काम कितना है? नहीं छोड़ो रुको, ऐसे करो, ये ज्यादा इजी है, ध्यान दो, जो हम सीखे हैं उसको यूज करो ना, एलसीएम ले लो, तो सीख गए वो यूज करो 48। तो ये एक दिन में 2 यूनिट और ये एक दिन में 3 यूनिट, अभी हो जाएगा खत्म। तो टोटल 48 है, एंड एक दिन का काम कितना है? 2 + 3, सो 48/5 डेज। या तो ऐसे फॉर्मेट में रहेगा या 5 9 48, 9 and 3/5 डेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस नो? इसकी जरूरत नहीं थी, दिस इज नॉट नीडेड, we just use this data to understand the question better way में, but if you write this way the question could be solved very easily. Is it clear? Yes no? चलो ध्यान से देखो, 20 men can do a work in 18 days। हम ऐसे लिख सकते हैं 20 men into 18 days इस टोटल वर्क लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हमने मान लिया 1 m, एक मैन एक दिन में m यूनिट करता है, तो 20 men एक दिन में 20 m यूनिट, एंड सिमिलर प्रोडक्शन 20 m का 18 डेज होएगा तो काम पूरा हो जाएगा। Similarly 18 women can complete the same work in 15 days, so we can say 18w into 15 days is also the total work। Can we say that? Yes no? So d is cancelled, m इधर है, w इधर से आया, डिवाइड, इधर ऑलरेडी नंबर्स प्रेजेंट है, इधर से आया नंबर्स, डिवाइड। इज इट क्लियर? ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट है लैंग्वेज को लिखने का, तो अगर ये पता है तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनेंगे, तो इसलिए मैंने अभी ये दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हाउ टू राइट दिस लैंग्वेज। ये देख लो, a group of men can complete a job in k hours. After every 4 hours, half the number of men working at that point of time leave the job. Continuing this way, the job is finished in 16 hours. टोटल 16 आवर में काम खत्म हो गया, जबकि टोटल जो वर्क था, हम लोग बोल सकते हैं टोटल वर्क, मान लो अगर n मेन थे, n वाज द नंबर ऑफ पीपल, तो n इंटू k वाज द टोटल वर्क, बोल सकते हैं हम लोग टोटल वर्क। ओके, अब हम बोल रहे हैं कि 16 घंटे में काम खत्म हो गया। कैन आई से दिस इज नथिंग बट इक्वल टू फर्स्ट 4 आवर तो n मेन ने ही काम किया होगा ना, आफ्टर 4 आवर हाफ द नंबर ऑफ मेन वर्किंग एट दैट पॉइंट लीव द जॉब, तो नेक्स्ट 4 आवर जो काम किया होगा वो कितने लोगों ने किया होगा? n/2, इसका आधा, यस नो? एंड नेक्स्ट इसका आधा, 12 घंटे हो गए, 16वां घंटा। सॉल्व फॉर n, यू विल गेट द वैल्यू n k का वैल्यू इज इक्वल टू, ये सॉल्व करो, 4n प्लस दिस इज 2n प्लस दिस इज n प्लस दिस इज n/2, ठीक? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 42617 गॉट इट? So if question looks weird, don't scare. You know the fundamental. If you know the fundamental, no question can take panga with you. You can solve any question, right? It's all about fundamental. The fundamental is strong, you can solve anything. जो बोलूंगा दुनिया का सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन के लिए समझा रहा हूँ बनाने का, ठीक है? उसके पहले मुझे ये बताओ कि अगर तुम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना हो, लेट्स से 216 में से राइट 144 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको अगर ऐसे लिख के जल्दी से इसको माइनस कर दूं तो ये कितना फास्ट हो जाएगा, ध्यान दो। क्या हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? असाइनमेंट वर्क में मैंने 2-3 बातें बताई कि मल्टीप्लाई मत करो, क्वेश्चन को ऐसे ही फॉर्मेट में रखो, फास्ट होगा। मल्टीप्लाई करोगे, जितना टाइम मल्टीप्लाई उतनी देर में सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हो, तो एक एक मल्टीप्लाई करने में टाइम खराब करोगे, फिर घटाने में, फिर मल्टीप्लाई, फिर काटपीट। तो ध्यान से देखो, अब जो बोला मैंने, इन हॉस्टल देयर वाज 1000 स्टूडेंट फॉर 1 मंथ का फूड है। मैंने मान लिया एक बच्चा एक दिन में 1 किलो खाता है, 1 स्टूडेंट कैन ईट 1 kg इन अ डे, सो 1000 स्टूडेंट कैन ईट 1000 kg इन अ डे, यस नो? एंड 1 मंथ इज ऑफ 30 डेज, या क्वेश्चन में लिखा होगा, जो कि नहीं लिखा है because we never know फरवरी है कि मार्च है, so we'll assume 30 days, so this is your total work, yes no? after 10 days मतलब कितना काम हो गया? 10 दिन तो बच्चों ने खाना खा लिया ना, 1000 बच्चों ने 10 दिन तक खाना खा लिया, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ऐसे ही रखूंगा 20, और इस रिमेनिंग को कौन कर रहा है? 1000 मोर, सो हाउ मच? 2000. अब रोज का 2000 किलो का कंजम्पशन है, इज इट क्लियर? 10 days. सो 10 मोर डेज के लिए ही फूड लास्ट करेगा,